आप कह रहे थे कि जनता परिवर्तन चाहती है, एक बार जनता से तो पूछ लीजिए चाहती है नहीं चाहती। ना जो मुस्लिम भाई भाई सब एक जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं, मगर उन्होंने तो समाज को बांटने का काम करा। उन्होंने तो योगी जी ने तो नाम बदलने का काम करा। अभी कह रहे भैया हाथ उठा दीजिएगा तो परिवर्तन चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं, हम तो बाइकों में आग लगाएंगे जब तेल इतना महंगा रहेगा तो साइकिल चलाएंगे और साइकिल हमें चाहिए। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही राजनीति करते रहे हैं, विकास के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बह रही है आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बह रही है, सब कुछ दिख रही है, कितनी बह रही है। तेल भी बह रहा है, भरा भी नहीं जा रहा लोगों से। लो बीजेपी तो गई कन्नों से। गन्ने के भाव क्या हिसाब हमारे, क्या हमें फसल के मुताबिक रेट मिल रहे हैं? और किसान इस विरोध में बैठा है तो उसको पकड़ कर बंद और कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आमनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और खुर्जा की विधानसभा में इस वक्त यूपी चुनाव के लिए पहुंच चुके हैं और यूपी चुनाव के लिए मेरे पीछे जो है खुर्जा की जनता देख सकेंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग अब मौजूद हो चुके हैं और सभी जो है एक ही मुद्दे पर अब बात करना चाह रहे हैं, यूपी चुनाव की आखिर इस बार क्या होगा, यूपी में किसकी सत्ता बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले सर आपसे पूछते हैं, लाल टोपी आपने पहन ली है, किसकी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। समाजवाद के रास्ते पे सभी आगे सब मिलजुल के आगे बढ़े, उसी की एक पहचान है। नाम बताइएगा। नरेंद्र कुमार हूँ मैं, पूर्व विधायक। अच्छा, पूर्व विधायक हैं, तो क्या इस बार क्या आपको उम्मीदें हैं कि क्या होगा इस बार? अब के क्योंकि आप सभी जानते हैं जनता परिवर्तन चाहती है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। ये संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई। यहाँ सभी गैस के दाम, आपके पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहे हैं, जिससे सभी लोग परेशान हैं। और जहाँ इन्होंने वायदा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार तो दिया नहीं बल्कि रोजगार छीन और लिया इन्होंने। अभी आप कह रहे थे कि जनता परिवर्तन चाहती है, एक बार जनता से तो पूछ लीजिए चाहती है नहीं चाहती। ना हम तो सारी जनता में जाते हैं, निश्चित पूछने आप जानकारी करें। नहीं चाहते, सब चाहते हैं, बिल्कुल सब चाहते हैं। और माननीय अखिलेश जी जिन्होंने पहले भी युवाओं के साथ में लैपटॉप दिया, सारी सड़कें जोड़ी, सब कुछ करा, फिर दोबारा से अपने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। योगी काल में सड़कें बनी हैं, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही राजनीति करते रहे हैं, विकास के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे तो अखिलेश जी भी मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने कभी नहीं करा। उन्होंने तो समाज को सबको साथ लेके आगे बात करी है, समानता की बात करी है। समाजवादी होने के नाते हर धर्म, हर समाज, हर जाति को आगे चलने का काम किया। पहन लिया। अब ये बता दीजिए कि मेरे को इस बार कितनी सीट आने वाली है? निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि 300 पार होंगे। 300 पार तो वो भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, लेकिन वो तो हमेशा कहते रहे, लेकिन अब बदलाव है। जनता चाहती है कि निश्चित रूप से उन्हें हराएंगे। निश्चित रूप से हराने वाले हैं इस बार। क्या सहमत है इनकी बात? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। आपकी बार कौन सी अखिलेश सरकार, अखिलेश सरकार। योगी जी का नारा चुरा रहे हैं आपकी बार अखिलेश सरकार बिल्कुल खत्म। समझ लो बीजेपी तो गई कन्नों से, समझ लो कन्नों से ही गई। यहाँ पर भी तो विधायक बीजेपी के वो नहीं आते। बेशक हो मैं, मगर अब कैसी अखिलेश सरकार आएगी? इंशाल्लाह केंद्र में भी आएगी, केंद्र में भी आएगी। यूपी तो यूपी, केंद्र में भी छाएगी। तुम देखना। क्या काम देख लिया आपने? अखिलेश भैया ने इतना बढ़िया काम करा। बताइए उनके राज में क्या हुआ है? सब कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है? अच्छा एक काम बता दीजिए जो अखिलेश जी ने कर दिया, योगी जी ने ना किया हो। बिल्कुल, उन्होंने तो योगी जी ने तो नाम बदलने का काम करा। किसने नाम बदलने? योगी जी ने। एम्बुलेंस चलाई अखिलेश भैया ने, उन्होंने एम्बुलेंस का नंबर ही बदल दिए। बस ये करा जी योगी जी ने, तो 100 नंबर को 112 कर दिया। ये करा ना, बस नाम बदलने का काम चल रहा है। विकास के नाम पर नाम बदलने का काम चल रहा है। बस विकास तो बह रही है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बह रही है, सब कुछ दिख रही है, कितनी बह रही है। तेल भी बह रहा है, भरा भी नहीं जा रहा लोगों से। हाँ, 1,000 रुपये का सिलेंडर चल रहा है। हाँ, फ्री सिलेंडर बांटने के बाद सिलेंडर फ्री नहीं मिल रहा। यूपी में कह रहे सब्सिडी मिलती है, फ्री तुम ले लियो, मुझे तुम दिलवा दो, मुझे आप भी दिलवा दो, मुझे आप दिलवा दो, मुझे आप दिलवा दो फ्री में। 1,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। सब्जी अब कौन सी सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी समाजवादी के राज में मिला करती, बीजेपी के राज में सब्सिडी खत्म हो गई। अच्छा
योगी जी अच्छा आपकी सरकार अब की बार आती है, कौन कौन से वादे कर रहे हो इस बार? हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हाँ। ये गरीब जनता को, आम गरीब जनता को फायदा होगा। और युवाओं के लिए जैसे पहले लैपटॉप दिया, उस तरीक़ा से योजनाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 4 लाख तो पुलिस में भर्ती होंगी। और जितने भी शिक्षा मित्र जो आज नौकरी से अलग हुए हैं, उनका भी समायोजन निश्चित रूप से किया जाएगा। और लगभग 11 लाख जनता की और भी कर रहे हैं या करेंगे? ना बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पहले भी करा है। क्योंकि वादे तो सब कर देते हैं। ना पहले भी करा है और विकास का काम करेंगे, क्योंकि मुख्यालय से सड़कों को जो जोड़ा था, सड़क ये भी काम करेंगे। लेकिन योगी जी की जो अभी जनता कह रही है, वो वाकई सही बात है कि जितने भी काम, समाज को बांटने का काम जितने भी काम बीजेपी ने समाज को बांटने का काम करा, भाईचारे की एकता को खत्म करा। हिंदू मुस्लिम भाई सब एक जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं, मगर उन्होंने तो समाज को बांटने का काम करा। असल बात तो ये है, बाकी तुम चाहो कुछ भी बनाते रोजी। ना विकास के नाम पे, क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने बहुत विकास किया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, छात्रों को लैपटॉप दिया। इसी तरीक़ा से ये योजना है कि आने वाले समय में एक्सप्रेस यहाँ दिया। तो योगी जी ने तो निश्चित रूप से जैसा जनता कह रही है, और सब जानते हैं कि नाम बदल के ही उस योजना को आगे बढ़ाने का काम करा है, जबकि इन्होंने कोई काम नहीं करा। जैसे लखनऊ में मेट्रो, अब उसका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन बनाई कौन? समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी का तो बहुत है, और जन जन तक पहुंचने का वायदा है। किसानों के साथ इस सरकार ने अत्याचार किया है। बताओ, जनहित में सरकार बनती है, जनता ही सरकार को बनाती है। जब जनता की आवाज़ ही नहीं सुन पाए तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा? अच्छा, कितनी उम्र है अंकल जी? मेरी 75 में चल रही है। अच्छा, इतनी सरकारें आपने देख ली हैं, अखिलेश जी का भी कार्यकाल देख लिया, योगी जी का भी देख लिया, किसका बढ़िया लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया मेरा। किसका? ये तो जो है भाई जान। आप किसको पसंद करते हैं? अखिलेश यादव। अच्छा, साइकिल को पसंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। योगी जी पसंद नहीं है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं क्यों है। नहीं है? अरे जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा साइकिल तो चाहिए। जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा साइकिल तो चाहिए। जॉगिंग होगी। हाँ बिल्कुल, शरीर सही चलेगा, साइकिल तो इसलिए चाहिए। कमल का फूल नहीं खिलाना चाहते? वो ना चाहिए, वो तो वैसे कमल का फूल कीचड़ में सही रहेगा, वो कीचड़ में ही सही रहेगा, उसे कीचड़ में ही रहने दो। इस बार फिटनेस भी बनेगी, विकास भी होगा, सारे काम होंगे साइकिल पे सवार होकर के। उत्तर प्रदेश को अगर अखिलेश जी के हाथ में दे दिया जाए तभी विकास होएगा? बिल्कुल, पहले भी देखा समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेस वे बनवाया, लैपटॉप दिए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए 100 डायल दिया, समाजवादी पेंशन दी। ऐसे अनगिनत काम है जो योगी जी उसके बाद में केवल उनका फीता काटने पे लगे हुए हैं। नया काम योगी जी ने कुछ भी नहीं दिया, बिजली का प्लांट एक भी नहीं दिया। आज अखिलेश जी की बदौलत ही सब उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली हमें भरपूर मिल रही है। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं, हम तो बाइकों में आग लगाएंगे। जब तेल इतना महंगा रहेगा तो साइकिल चलाएंगे, अच्छा, और साइकिल हमें चाहिए, साइकिल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लंबा सफर नहीं कर पाएंगे भैया, भूलिएगा। किससे? तो उससे कर लेंगे, उससे तो 2-4 सांझी निकल लेंगे। अच्छा, कितनी मेहनत करेंगे उसके साथ में। महंगाई बढ़ रही है मगर आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या करते हैं? मैं मजदूरी करूं। अच्छा, मजदूरी में जैसे कहते हैं कि भैया जो घंटे बढ़ा दिए गए या कम कर दिए गए, मजदूरी का जो था वो भी बढ़ा दिया गया, 500 कुछ कर दिया गया था शायद। कैसे? कितना मिल रहा है आपको मजदूरी? 300 रुपये मिले हैं। 300 रुपए? हाँ। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। 8 घंटे? हाँ। हाँ। 8 घंटे, हाँ। किसानों के साथ देखिए 6 महीने हो गए किसान को, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप किसान हैं? मैं भी किसान हूँ, अच्छा, मैं भी किसान, छोटा किसान हूँ, लेकिन आज की तारीख में छोटा किसान हाँ, और एक मजदूर वर्ग ये परेशान है, हाँ। बेहद परेशान है। क्यों? कि न छोटे किसान की कोई सुनवाई है, न मजदूर की कोई सुनवाई। अच्छा, अभी एक अखबार में हमने एक विज्ञापन देखा था जिसमें योगी जी ने यह छापा था, उत्तर प्रदेश का किसान जो है खुशहाल किसान है और उत्तर प्रदेश में फसल भी भरपूर है। ये सबसे झूठ बात है बिल्कुल। आज धान बिल्कुल बेकार है और वो सेहत में मंडी में ना जा रहा हो। क्या सुविधा करी सब किसान के लिए? क्या छूट रही है? गन्ने के भाव क्या हिसाब हमारे? क्या हमें फसल के मुताबिक रेट मिल रहे हैं? और किसान इस विरोध में बैठा है तो उसको पकड़ कर बंद और कर रहे हैं, बंद और कर दें कि तुम भाई बोल अपनी बात मत उठाओ। ये हो रहा है आज। अच्छा, हाँ, और मजदूर अगर मजदूरी मांगने जाए तो बाकी मजदूरी ना कहीं,
पढ़े लिखे बच्चे अगर मजदूरी चाहे तो वो पटाखे बेचो। अच्छा, तो इस बार विश्वास कर पाएंगे सरकार पे? अगर हमें विश्वास ना कतई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना। अच्छा, हाँ, हमें स्टार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, बिल्कुल। परिवर्तन चाहती है यूपी की? हाँ बिल्कुल चाहिए। और मैं ही ना, मैं ना करो, पूरी जनता कह रही है। हाँ, सभी कह रहे हैं भैया हाथ उठा दीजिएगा जो परिवर्तन चाहते जनता हैं। कह रही है, मैं ना करो तो आप पूरी नहीं जनता कह उठा रही रहे है। हैं, मतलब क्या आप नहीं उठा रहे ऐसा थे? कुछ नहीं है अच्छा जी। हाँ, चलिए, तो परिवर्तन जो है वो यूपी की जनता जो है इस बार चाह रही है। खुर्जा विधानसभा पड़ती है, खुर्जा की जनता इस बार चाह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए और देखा जाएगा कि क्या होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या क्या जो है मुद्दे जो है वो सामने आएंगे या सरकार जो है, विपक्ष जो है किस प्रकार की जो है चीजें सामने लाएगा, क्या क्या वादे करेगा। इसी के साथ हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं और चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।